ले जाती है। बारिश भी अपने जोरों पर थी। ऐसे हालात में मम्मा चिड़िया रोती हुई एक पेड़ पर बैठ जाती है। कुकू मेरे बेटे, आप मुझसे बिछड़ गए। आप क्यों मेरे साथ आए? अगर मुझे पहले पता होता कि बरसात शुरू हो जाएगी तो कभी मैं आपको अपने साथ ना लाती। बेचारी मम्मा चिड़िया कर भी क्या सकती थी, वो तो बैठी रोए जा रही थी। कुकू हवाओं की दोष पर उड़ता हुआ दूर निकल जाता है और फिर एक बेरी के पेड़ में फंस जाता है। वो घायल हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं बेरी के पेड़ में फंस गया हूँ। वो छोटा बच्चा ऐसे मदद की गुहार लगा रहा था। पास में कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवे का घोंसला बारिश से टूट गया था और वो एक पेड़ की डाल पर पत्तों में छुपा बैठा था। छोटे कुकू की आवाज कालू कौवे को सुनाई देती है। ये कौन है जो ऐसी बारिश में मदद की गुहार लगा रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और कुकू के पास जाता है। छोटे पक्षी, आप यहाँ कैसे फंस गए हो? मैं तेज हवा से अपनी मम्मा से बिछड़ गया हूँ और यहाँ आकर फंस गया। अंकल, मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से निकाल लें। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को बेरी के कांटों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरा घोंसला भी टूट गया है। अगर ठीक होता तो मैं आपको अपने घोंसले में ले जाता। अंकल, आप मुझे मेरे घर छोड़ आए, मम्मा बहुत परेशान होंगी। आपका घर कौन से जंगल में है? मैं पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ और हमारा घर पीपल के बड़े पेड़ पर है। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। आप चले मेरे साथ। अभी हवा रुकी हुई है और रात होने से पहले पहले हम पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाएंगे। ऐसे कालू कौवा छोटे चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर वहाँ से उड़ता है। वो तेज बारिश में उड़ रहे थे। कुकू जानता था कि उसकी मम्मा उसे लेकर बहुत परेशान होंगी। चिड़िया भी रोती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा तेज हवा में मुझसे बिछड़ गया है। आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। हवाओं का रुख पूर्व वाले जंगल की तरफ है। आपका बेटा जरूर हवाओं में उड़ता हुआ पूर्व वाले जंगल में गया होगा। चलें, हम उसी दिशा में जाते हैं। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने बेटे की खोज में निकलती है। कबूतर भी बारिश की परवाह किए बिना अपनी पड़ोसन चिड़िया की मदद के लिए जा रहा था। कालू कौवा कुकू को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच चुका था और फिर कालू कौवा और कुकू बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए बरगद के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की। मुझे खुशी तो तब होगी जब मैं आपको सुरक्षित आपकी मम्मा से मिलवाऊंगा। वो दोनों अभी बैठे ही थे कि बड़ी और जालिम चील कालू कौवे के साथ छोटे बच्चे को देखकर वहाँ आ जाती है। कुकू, आप मेरे पीछे छुप जाओ। कुकू कौवे के पीछे छुप जाता है।
छुपा लो, मैंने देख लिया है। कव्वे, तुम्हारा मांस तो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो ये छोटा बच्चा मुझे दे दो। ऐसा सोचना भी ना, मैं ये बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। काले कव्वे, लगता है तुम प्यार की जबान नहीं समझने वाले। देख लो, चील से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। जो करना है कर लो। अगर तुम चील हो तो मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मेरे पूर्वज भी तुम्हारा मुकाबला करते रहे हैं, मैं भी करूँगा। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। ये देखकर कुकू भी आगे बढ़ता है और वो चील की पूंछ पर अपने तेज चोंच से काट लेता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। फिर बहुत मुश्किल से चील अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से ऐसे भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती। भाग गई, बड़ी आई थी छोटे पक्षी को खाने वाली। अंकल, हमने मिलकर मुकाबला किया और चील को भगा दिया। ऐसा ही मम्मा कहती हैं कि हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। अगर आप ना होते तो मैं कब का मर गया होता। अब चलो बेटा, हमें अंधेरा होने से पहले पहले आपके घर पहुंचना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और कबूतर भी कुकू को ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। वो घर मिठू तोते का था और वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मिठू, चिड़िया का बच्चा तेज हवा में बिछड़ गया। आपने कहीं देखा है चिड़िया के बच्चे को? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, मगर आप इसी दिशा में सीधे जाएं। पहाड़ों वाले जंगल से जो भी पक्षी हवाओं में उड़ता है वो इसी दिशा में जाता है। मिठू, मेरा बेटा मिल जाएगा ना? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आप जाइए और अंधेरा होने से पहले पहले पूर्व वाले जंगल की झाड़ियों में देखें। ऐसे वो फिर से उड़ते हैं। अब तो बारिश के साथ हवा फिर से शुरू हो गई थी। ये बरसात भी न जाने कब रुकेगी। कुकू बेटा, मेरे साथ आओ। हम उस घने पेड़ पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ऐसे आप फिर से खो जाओगे। वो दोनों फिर से बैठ जाते हैं। कुकू और कालू कौवा बहुत थक चुके थे। वो भूखे भी थे। कुकू बेटा, हौसला रखो और हिम्मत करो। वो बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ है आपका जंगल। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। पेड़ के सुराख में बैठा काला नाग कालू कौवे को घूर रहा था, मगर कुकू और कालू कौवा तो ये ना जानते थे कि पेड़ के सुराख में कोई नाग भी रहता है। दोनों में से जो मिल जाए वही चलेगा। कौवा हो या चिड़िया का बच्चा, जो भी मिल जाए। ऐसा कहते हुए नाग आहिस्ता से आगे बढ़ता है और सुराख से बाहर निकलता है। वो कौवे के बहुत पास चला जाता है। रुको रुको जालिम नाग, भागो यहाँ से, हटो पीछे। चिड़िया और कबूतर पीछे से आकर नाग को 2 डंडे मारते हैं और नाग वहाँ से भागकर फिर से पेड़ के सुराख के अंदर चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मैं तो बहुत डर गया था नाग को अचानक देखकर। आपने मुझे बचा लिया।
मम्मा, कौवे अंकल ने मेरी जान बचा ली, मुझे चील से बचाया, मुझे झाड़ियों से निकाला। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे मेरा बेटा मिल गया, ये सब आपकी वजह से ही है। कौवे, आप चले हमारे साथ और कुछ दिन हमारे साथ ही गुजारें। चिड़िया, सुना है चिड़िया खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है, मिलेगी क्या? मिलेगी क्यों नहीं, मिलेगी फलों वाली खिचड़ी। और वो सब वहाँ से सुरक्षित वापस उड़ते हैं। गरम गरम खिचड़ी और बारिश का मौसम। कालू कौवा तो इतना खुश था कि उछल रहा था। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, हमें ऐसे ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आप कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूल। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। रात का समय था कि गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हर समय तुम अपने मोबाइल फोन पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने मोबाइल लिया है, जब भी घोंसले में आते हो, आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गोरी, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ। मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना, कल भोजन लेने भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर मिलाता रहता और किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी कौवी की खोज में रहता। सोने से पहले 2 लगाता हूँ, आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो। हेलो, कौन हो तुम? ऐसी रात को क्यों तंग कर रहे हो? मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी। क्या आप कबूतरी हो? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे आवारा का किसी न किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढने में ऐसे रॉन्ग नंबर मिला कर। सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है। ना जाने मुझसे कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी। आज तक रॉन्ग नंबर रॉन्ग ही मिलता है। कभी तो किसी हसीना का मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया बहन, ये कालू बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। अभी उसकी पत्नी गोरी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की अपनी पत्नी से। कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसा उसके पीछे लगा, कभी सीटियां बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे, आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कौवों वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गोरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। तुम उसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। ये कौन सा मजाक है? आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छांव में बैठकर रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ, अगर किसी हसीना का लग जाए तो। आज शून्य से पहले 8 लगाता हूँ, अगर तीर निशाने पर लग जाए तो। फिर कौवा रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे, ये नंबर तो मुझे कालू कौवे का लग रहा है। देखूं तो क्या कहता है काला कौवा। बोलो 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 ना, बोल क्यों नहीं रही हो? तो कालू जी लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी, आप कौन है? मेरी मम्मा पास में है, जल्दी जल्दी कहो, क्या बात करना है? वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करना थी आपसे। आप कौन हो?
मैं लूसी कबूतरी हूँ सागर वाले जंगल से, परंतु मुझे तो दोस्ती किसी काले कौवे से करना है। मैं एक कौवा ही हूँ, जवान कौवा, बहुत सुंदर कौवा, माँ कसम। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर कबूतरी हूँ। अगर तुम कौवे हो तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दूंगा और जो मांगोगी वही दूंगा। मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपने नौकर को कहाँ भेजूं मिठाई लेने? पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर भेजो अपने नौकर को, मैं उसे दे दूंगा मिठाइयाँ। तो फिर बुलबुला आएगा, वो नौकर है मेरा, तुम उसे मिठाई दे देना। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर। ना ना, अभी ऐसा ना करना। अगर अभी से पकड़ेगे तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी? अच्छा अब ओके, मेरी मम्मा आ गई है। कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा और फिर गोरी से मार पड़ती देखेंगे हम सब। आज लगा तीर ठीक निशाने पर, आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त, वो भी कबूतरी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। शर्म करो शर्म, मैं हवाओं से तुम्हें सीधा जमीन पर गिरा दूंगी। ये क्या गाने गाते फिर रहे हो? मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होगे तुम। ये मकई के दाने हैं, खा लो। तुम कितनी अच्छी हो गोरी, जो मेरे लिए भी भोजन ले आती हो। भोजन तो मैं ले आती हूँ, परंतु तुम सारी रात मोबाइल पर किससे बातें करते रहते हो? नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं करता। वो कल नेटवर्क वालों की कॉल थी, बहुत तंग करते हैं। गोरी, घर में थोड़ी बहुत मिठाई पड़ी है? मिठाई तो पड़ी है, मेरी माँ लेकर आई थी कल, लो और खा लो। मैं तो रोज खाता ही हूँ। मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब पक्षियों में बांट दूं। ये क्या बात हुई? थोड़ी सी तो मिठाई है, किस किस में बांटोगे? किसी गरीब को देखकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो मिठाई लेकर नदी पर चला जाता है। वहाँ तो बुलबुला बैठा हुआ था। क्या तुम ही कालू कौवे हो? सागर वाले जंगल से लूसी कबूतरी ने भेजा है। मैं ही कालू कौवा हूँ और मिठाई लेने आए हो तुम मेरी दोस्त के लिए। लूसी मालकन ने मिठाई लेने ही भेजा है। मेरी मालकन बहुत सुंदर है। तुम तो भाग्यशाली हो जो मेरी मालकन से दोस्ती होगी तुम्हारी। बहुत अमीर है मेरी मालकन। उसकी आंखें कैसी हैं? नीली नीली आंखें हैं मेरी मालकन की। ऐसा कहते हुए बुलबुला वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। लूसी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो बात करता हूँ। फिर कालू वही नंबर फिर से मिलाता है। मिठाई ले गया है मेरा नौकर क्या? लड्डू थे, बहुत मजे के लड्डू। लूसी, सच मानो मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा। जी कर रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। कौवे जी, पक्षी उड़कर ही आते हैं, कौन सा पैदल चलकर आते हैं। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो क्या आ जाऊं मैं? नहीं नहीं, मैं कल अपने नौकर के साथ नदी पर आ जाऊंगी, परंतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? जो मांगेगी मेरी दोस्त वही लाऊंगा। अच्छा तो फिर फल ले आना, जो मिल जाए। हम नदी पर बैठकर फल ही खाएंगे। क्या रात को बात होगी? ना ना, रात को कॉल ना करना, मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोई होती हैं। अब कल नदी पर ही मिलेंगे। कबूतर ऐसे बात कर रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। अच्छा दोस्त, अब कल मिलेंगे, मेरी मम्मा आ गई है, बाय। अब तो जल्दी से कल हो जाए, मैं जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाता हूँ। ऐसे सोते में रात जल्दी गुजर जाएगी और फिर कल मिलूंगा मैं अपनी दोस्त लूसी से। अरे कबूतर, ये क्या लड़कियों की तरह आवाज निकालकर किससे बात कर रहे थे? चिड़िया बहन, ये कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला। रोंग नंबर मिला मिला कर सबको
तंग करता है। मैं तो आज सुबह से कबूतरी बनकर उससे बात कर रहा हूँ। बहुत खुश है कालू और कल नदी पर बुलाया है मुझे उसने मिलने। ऐसे ही बुलबुला भी मिठाई लेकर आ जाता है। तो क्या ये मिठाई कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी दोस्त लूसी के लिए। कबूतर भैया, आप लड़की बनकर कल नदी पर जाना और मैं पीछे गोरी को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं ये अमरूद लेकर नदी पर जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर खा लूंगा ये अमरूद, और आज मैं आते हुए तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर भी लेकर आऊंगा। आज इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? करना क्या है, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू वहाँ से जाता है, चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, चलो आज कालू के पीछे ही नदी पर जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैं भी कहूँ, कल से कैसे गाने गाता फिर रहा है ये कालू। फिर वो दोनों नदी की दिशा में जाती हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त, मेरी लूसी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आया हूँ। और फिर कबूतर अपना मुंह कालू की दिशा में करता है। मिल लो, आ जाओ, मिल लो लूसी से। मैं ही लूसी हूँ। विश्वास नहीं तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। पीछे से गोरी और चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। तो ये बात है, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद और मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कालू की अच्छी पिटाई करती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा गंदे कबूतर। नहीं, तुम्हारी जान लूसी कबूतर। ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते हैं।